हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 8 बाब 1 से 4 आयत तक। जब वो पहाड़ से उतरा तो बड़ा भारी हजूम उसके पीछे हो लिया, और देखो एक कोढ़ी ने आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। फ़ौरन उसका कोढ़ जाता रहा। तब यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, लेकिन जाकर अपने आप को काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुज़रान, ताकि उनके लिए गवाही हो। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मैं सिस्टर शकीला हरमस दुख्तरान पालूस आप सबको सुबह का सलाम पेश करती हूँ। यीशु की पैरवी करने वालों का एक बड़ा हजूम और एक कोढ़ी जो तन्हाई का सफ़र कर रहा है, इन दोनों में बहुत तसाद पाया जाता है। बीमारी की नवीयत की वजह से कोढ़ी को तन्हाई में रहना पड़ता था, और कोढ़ी को हजूम के साथ यीशु के पीछे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज की इंजील मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि कोढ़ी अपनी तन्हाई से निकलने के लिए एक जुरतमंदाना इक़दाम करता है। वह यीशु के पास जाता है इस यकीन के साथ कि यीशु उसे शिफा दे सकता है। तुम मुझे ठीक कर सकते हो। यीशु मसीह बाकी लोगों की तरह दूर नहीं जाता कोढ़ी से, बल्कि इसकी खुशी के लिए और उसको बीमारी से निजात देने के लिए यीशु मसीह भी कोढ़ी से बढ़कर जुरतमंदाना इक़दाम करता है, जैसा कि कोढ़ी ने किया। और वो जिस्मानी तौर पर कोढ़ी को छूते हुए कहता है, यकीनन मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। बगैर किसी हिचकिचाहट के यीशु ने कोढ़ी को जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। फ़ौरन कोढ़ी ठीक हो गया। फिर यीशु ने उस आदमी से कहा कि जो कुछ हुआ वो किसी को ना बताना। उसने उसे हदायत की कि वह हैकल में जाए और अपने आप को काहिन को दिखाए, ताकि ये साबित हो कि वो वाकई अपने जज़ाम से ठीक हो गया है। और काहिन ऐलान कर सकता है कि कोढ़ का मरीज़ अपने कोढ़ से पाक है। इससे कोढ़ी अपने ख़ानदान, अपनी बरादरी और अपनी रोज़ रोटी में वापस जा सकेगा। यीशु ने कोढ़ी को यह भी हदायत दी कि वो अपने नजराने पेश करे जो मूसा ने तजवीज़ किए थे। ये नजराने लोगों के लिए याद दहानी के तौर पर काम करेगा कि ये जलावतन एक बार फिर इसराइल के साथ मुकम्मल रफ़ाकत में है। अपने ख़ानदान और बरादरी से ख़ुद को अलग करने के कई सालों के बाद शिफा याब कोढ़ी एक बार फिर इबादत गाह में इबादत कर सकता है। और इस शिफा याब के साथ कोढ़ी ने भी अपने इज़्ज़त नफ्स और वक़ार को बहाल किया। मौज़िज़ सामिन, सोचने की बात यह है कि हमारा जिस्म या बीमारी क्या है जो मुझे दूसरों से दूर करती है या अलग रखती है। हम में से हर एक किसी न किसी तरीके से इस बीमारी में मुब्तला है। ज़रूरी नहीं कि वो कोढ़ की ही बीमारी हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी शक्ल इसकी मौजूद है। और मुझे यकीन है कि हम फौरी तौर पर शिफा याब होना पसंद करेंगे। ताहम ज़्यादातर शिफा सुस्त और कुदरती है और इसमें वक्त लगता है। क्या हम अपने कोढ़ को लेकर यीशु के पास गए हैं, या क्या आप शर्म या कुव्वत की वजह से यीशु और दूसरों से अलग रहते हैं? यीशु चाहता है कि हम उसके पास आएं। यीशु मसीह हर एक से मोहब्बत करता है और हर एक के कोढ़ को छूता है और उन्हें शिफा याब करता है। यीशु मसीह न सिर्फ कोढ़ को ठीक करता है, बल्कि उनकी शर्म, खौफ और दर्द को भी ठीक करता है। मौज़िज़ सामिन, आज अगर हम अपने ईमान में मजबूत हैं तो यीशु तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। आएँ अपने दुखों, गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए यीशु तक रसाई हासिल करें। वो हमें नरमी से छूएगा और अपनी मोहब्बत और शिफा बख्श ताकत से हमें शिफा बख्शेगा। वो हमें कभी भी लाइलाज मर्ज़ करार देकर वापस नहीं भेजेगा, बल्कि अपनी कुव्वत, शफ़क़त और उसका दामन छू लेने से ही हम शिफा पाएंगे।
सिर्फ यस्सु को पुकारने की ज़रूरत है। वो हमारे दरवाज़े पर खड़ा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम अपने दिल के दरवाज़े यस्सु के लिए खोलें और उसको अपने दिलों में और अपने घरों में उतारें और शिफा हासिल करें। ये मौजज़ा हम मसीहों को सिखाता है कि खुदा हमारे बारे में फ़िक्रमंद है और हम तक पहुंचता है, हमें छूता है और शिफा बख्शता है। ये मौजज़ा हमें ये भी सिखाता है और याद दिलाता है कि हमें भी दूसरों तक पहुंचने की ज़रूरत है, उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है और देखभाल करने के लिए तैयार भी रहना है, जो आज माशरे से दूर है या निकाले गए हैं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन।